हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित टेक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करना है। तो हमें क्यों कंट्रोल करना है, वोल्टेज भी कंट्रोल करना है, फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करना है, क्यों? वो हम ईएमएफ इक्वेशन से समझने वाले हैं। तो हमारा जो इंडक्शन मशीन का ईएमएफ इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू 4.44 इंटू KW1 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स इंटू T1, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके, वाइंडिंग्स के। तो ये जो इक्वेशन है इसमें 4.44 KW1 वाइंडिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, और नंबर ऑफ टर्न्स, ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स। सो वी विल जस्ट इग्नोर दैट। सो आफ्टर इग्नोरिंग हमें ये इक्वेशन मिलता है, क्या? E इज इक्वल टू F मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स, ओके। तो हम यदि फ्रीक्वेंसी को इस तरफ लेके आए तो E/F इज इक्वल टू फ्लक्स फाई। सो यहाँ पे हमें साफ दिखता है voltage is directly proportional to the flux and frequency is inversely proportional to the flux. Okay, flux means the MMF which is produced, magnetomotive force, जो एयर गैप में बनता है उसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्रीक्वेंसी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स का इन्वर्सली रिलेशन है। तो हम यदि फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं, से वी आर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट विल हैपन, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज। अब यदि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो क्या होगा, एक टाइम आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एयर गैप में वो सैचुरेट हो जाएगा, इट विल सैचुरेट। देन व्हाट विल हैपन आफ्टर सैचुरेशन, करंट विल इंक्रीज, हार्मोनिक्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम, पावर फैक्टर विल डिटोरिएट, सो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज नहीं कर सकते फॉर डिक्रीजिंग द स्पीड, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले क्या कर रहे थे हम लोग, बेसिकली फ्रीक्वेंसी को ही सिर्फ डिक्रीज कर रहे थे, कीपिंग E कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट रख के सिर्फ फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे थे, उससे मेरा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था और वो सैचुरेट कर जा रहा था। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर प्रोसीड्यूर ऑफ स्पीड कंट्रोल, ओके। तो हमें तो प्रॉपर प्रोसीड्यूर क्या है, जो प्रॉपर प्रोसीड्यूर है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। सो हमें वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो को मेंटेन रखना पड़ेगा या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट, समझ में आया? तो हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और इससे क्या होगा, हमारा जो स्पीड कंट्रोल होगा वो प्रॉपर होगा। तो हमें वोल्टेज भी कंट्रोल करना है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करना है, तब जाकर हम प्रॉपर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये हम रेटेड जो स्पीड है, जो मशीन का जो रेटेड स्पीड है उससे बिलो स्पीड हम अचीव कर सकते हैं। और रेटेड स्पीड से यदि हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए, रेटेड स्पीड से हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब सिंपल हमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। बाय कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट वी हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट विल हैपन, द फ्लक्स विल डिक्रीज, और इससे क्या होगा, जो मशीन है वो रेटेड स्पीड से ग्रेटर स्पीड में घूमना चालू हो जाएगा, ठीक है। इससे टॉर्क रिड्यूस होगा लेकिन स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। और यदि कांस्टेंट टॉर्क चाहिए तो हमें रेटेड स्पीड से बिलो स्पीड में मशीन को ऑपरेट करना पड़ेगा बाय कीपिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बोथ कांस्टेंट। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रख के हम इस टेक्निक को समझने वाले हैं, कौन सी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है। इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल होती है। तो मैंने कंडीशन दिया है
ये कंडीशन ये है कि अपना जो सोर्स है, जो सप्लाई है, वो क्या है, सिंगल फेज है, देयर इज अ सिंगल फेज एसी सप्लाई। अब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई को क्या कर रहे हैं, उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर इज कन्वर्टिंग द सिंगल फेज एसी सप्लाई इनटू डीसी and that is filtered by rectifier filter। ओके, यहाँ पे DC फिल्टर हो रहा है, तो यहाँ का जो वेव फॉर्म है ये कुछ ऐसा वेव फॉर्म है जो कि कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे वेव फॉर्म में, और आफ्टर फिल्ट्रेशन इट इज कन्वर्टिंग टू प्योर DC। ओके, एंड दैट DC इज फेड टू द चॉपर। तो ये जो DC आफ्टर फिल्ट्रेशन जो डेवलप हो रहा है वो चॉपर सर्किट में जा रहा है। चॉपर सेक्शन में क्या हो रहा है, कांस्टेंट DC वोल्टेज वेरिएबल DC वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। चॉपर का काम ये है कि फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करना। तो आफ्टर चॉपिंग एक्शन फिक्स्ड DC इज कन्वर्टेड टू वेरिएबल DC एंड दैट DC इज अगेन फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ चॉपर फिल्टर। तो वो जो DC बनेगा वो वेरिएबल DC बनेगा, दैट इज फेड टू द 3-फेज इन्वर्टर। अब इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर का ये काम है कि वो DC को इनपुट मिलेगा और DC सिग्नल को AC सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट। क्लियर? सो 3-फेज इन्वर्टर का ये जॉब है कि वो DC इनपुट लेगा और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट करके देगा एंड दैट इज फेड टू द मोटर। तो हम चॉपर के जरिए इनपुट DC जो कि 3-फेज इन्वर्टर में फीड किए जा रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चॉपर, एंड फ्रीक्वेंसी इज बीन कंट्रोल्ड इन दिस 3-फेज इन्वर्टर। सो हम फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल कर पा रहे हैं और साथ में वोल्टेज भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्लियर? और दोनों कंट्रोल करके हम 3-फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ पे ड्राइवर सर्किट है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्विचेस लगे हुए हैं चॉपर में और इन्वर्टर में उसको ड्राइव कर रहा है, और ड्राइवर को गेट सिग्नल देने के लिए हम 2 माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ कर रहे हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक है फॉर ड्राइविंग 3-फेज इन्वर्टर और एक माइक्रो कंट्रोलर है जो कि चॉपर के लिए डेडिकेटेड है। तो 2 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किए गए हैं, और साथ में ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मैंने डेवलप किया है जो कि 3-फेज इंडक्शन मोटर की फीडबैक लिए हुए हैं, और हम इनकोडर के सहारे मोटर की फीडबैक ले रहे हैं और वो इनकोडर मोटर की इन्फॉर्मेशन माइक्रो कंट्रोलर को दे रहा है, तो उसके हिसाब से स्पीड कंट्रोल हो रहा है। और रेफरेंस स्पीड हम पोटेंशियोमीटर से दे रहे हैं टू माइक्रो कंट्रोलर। जो रेफरेंस स्पीड रहेगा यदि 50% है तो मोटर 50% की स्पीड में ही घूमेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो 50% हमारा रेफरेंस स्पीड है, 50% के रिस्पेक्ट में ये पल्सेस जनरेट करेगा और मोटर घूमेगा। यदि मोटर का स्पीड 50% से कम होता है, से 40% होता है, तो इनकोडर स्पीड को मेज़र करेगा, वो एरर माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा। फिर माइक्रो कंट्रोलर उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए वोल्टेज या तो फ्रीक्वेंसी को वैरी करेगा और 40% को फिर मेंटेन करेगा टू 50%। फिर यदि ज़्यादा भी होता है, से 60% हो गया, तो फिर ये क्लोज लूप सिस्टम उसको मेंटेन करेगा टू कीप इन 50%। तो ऐसे ये सिस्टम काम करता है। आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। यदि कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।